अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैन मलिक। मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और वो क्वेश्चन बार बार रेज भी हो रहा है कि जिन्होंने हमारे साथ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उनका फ्यूचर आरओआई क्या है। देखें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कल भी डिस्कशन हो रही थी आप लोगों के साथ कि हर चीज़ का ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। यानी कि इंसान खाना किस लिए खाता है कि उसकी हेल्थ बेहतर हो, और अगर वो यानी कि ना एक्टिविटी ऐसी कर रहा है कि जिस तरह लाइक एज हाइकिंग है, जिम में जाना है, तो क्या है वो अपनी हेल्थ के लिए, ये उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि गाड़ी क्यों ले रहा है कि आसानी हो आने जाने में, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हर चीज़ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, वो होती है इंसान की तस्कीन, कि उसको वो तस्कीन कैसे मिलती है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। जो प्रॉपर्टी की डेस्टिनेशन है ना, अब ये दो फेजेस में होती है, एक है लॉन्ग टाइम फेज़ में, दूसरा शॉर्ट टाइम फेज़ में। अब लॉन्ग टाइम फेज़ के अंदर क्या है कि डेफिनेटली अगर आप कोई भी काम करने लगते हैं वो फ़ौरन आपको रिज़ल्ट नहीं देता, उसमें टाइम टेकिंग होता है, उसमें टाइम लगता है, चीज़ें इंप्रूव होती हैं, डे बाई चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। अब हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हैं जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को हमने ये बताया कि डीएचए में प्लॉट लें और टूरिज़म में प्लॉट लें, कॉटेज लें या वर्सेस हाउस, इन सब का डिफरेंस हमने बताया। तो उससे एक चीज़ यानी कि ना, जो चीज़ मैंने देखी और बार बार उसको यानी कि लोगों को एजुकेट भी किया, टूरिज़म का जो आरओआई है ना, वो मल्टीप्लाई होकर आता है। बेशक आप यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट भी ले रहे हैं ना, तो आप उसको एज अ कमर्शियली कंसिडर करेंगे कि वो कमर्शियल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ कॉटेज बनाएंगे, उसको एयरबीएनबी पे लगाएंगे, booking.com पर लगाएंगे, जो हमारी अपनी रेंटल ऐप आ रही है उस पर लगाएंगे, तो वहाँ पर कस्टमर आएगा। जब वो कस्टमर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसको रेंटल इनकम मिल रही है। अब आप साथ ही हमारे TDCP है। कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी कि यार वो मैं गया हूँ तो वो तो एक छोटा सा टीन डब्बा है। मैंने कहा बिल्कुल, वो आधे मल्ले से भी कम है, वो आधे मल्ले से कम है, उसका 12,000 पे रेंट है। अब वो 12,000 पे रेंट है, अगर वो मैं उसको देखूँ ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख में बन जाएगा, और ज़मीन समेत वो 22-25 लाख में बन जाएगा। ठीक है। अब वो 22-25 लाख का जब बनता है तो वो 15,000-12,000 पे रेंट ले रहा है। अगर उसको आप पीक टाइम में जब जाएँ जून जुलाई के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो 18,000 पे वो रेंट पे लगा रहा है। अब वो 100 डेज़ भी रेंट पे लगे ना, तो आपका 15 लाख में बनता है। अगर 15,000 के साथ आता है, 12,000 के साथ 12 लाख रुपये, अब 25 लाख के साथ 50% आरओआई, वो भी सालाना, और आपकी 2 साल के अंदर इनकम रिटर्न होती है। इसी तरह जिसने 5 मरले का प्लॉट लिया हुआ है, वो वहाँ पर एक डोम बनाए, और डोम बनाने के बाद वो वहाँ पर यानी कि ना उसको रेंट पे लगाए, 15,000 पे रेंट पे लगाए, और उसका यानी कि ना आप ये देखेंगे अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी 40 लाख की है तो 3 साल के अंदर बेसिक अमाउंट वापस है, और बाकी आप देखें तो आपको यानी कि ना उसकी लॉन्ग टाइम रेवेन्यू मिलता रहता है जब तक आप उसको मैनेज करते हैं। लेकिन इसको मैनेज करेगा कौन? आप तो बैठे हैं कराची में, आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, आप बैठे हैं लाहौर में, आप बैठे हैं ओवरसीज़, तो इसको मेंटेन करेगा वो है डेवलपर। तो हमारा जो असल फोकस है वो आरओआई के हवाले से ही है कि हमारे कस्टमर्स को आरओआई कितनी जल्दी मिले और किस तरह मिले। अब कितनी जल्दी मिले, डेफिनेटली उसके लिए हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी मौजूद है। हमारा 2025 हम डेफस से कह रहे हैं कि ये हमारा डिलीवरी का साल है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्लॉट की पोजीशन भी मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कॉटेजेस की कंस्ट्रक्शन भी मिलेगी, और ये डिलीवरी का साल है। इससे क्या होगा कि एक तो अप्रिसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जो जिसने 3 लाख में लिया है, हम 4,10,000 में बेच रहे हैं, डेफिनेटली हम 5.5 लाख में चले जाएंगे, हमारा क्लाइंट भी हमारे साथ मूव करेगा। हम कॉटेजेस में यानी कि ना यहाँ पर देखें 4 मरला कॉटेज डबल स्टोरी के अंदर 3.5-4.5 करोड़ के दरमियान मूव कर रहा है, लेकिन हम कितने का दे रहे हैं? 1,60,00,000 रुपये का। ठीक है। हम 5 मरला यहाँ पर कम से कम भी ना 3.5 से 4.5 करोड़ के दरमियान मूव कर रहा है, हम कितने का दे रहे हैं? 2 करोड़ रुपये का। तो ये डिफरेंस है जिसका हम बेनिफिट भी लेंगे, और क्लाइंट जब यानी कि जब यहाँ आएगा तो वो ये देखेगा कि यार अदर प्रोजेक्ट्स में मैं जाता हूँ तो सब कुछ मेरे ज़िम्मे है, मैंने ही मेंटेन करना है, मैंने ही लेके चलना है, मैंने ही चीज़ों को मैच्योर करना है, और मैं कैसे करूँगा? पॉसिबल ही नहीं है। डीलर को देता हूँ तो वो यानी कि ठग मारता है, वो यानी कि बीच में वो मुझे एक्यूरेट चीज़ें नहीं अपडेट करता।
तो जब हमने इसको डिजिटलाइज, यानी जब हमने इसको डिजिटलाइज करना है और जब हमने इसको कंट्रोल जो है वो कस्टमर के हाथ में देना है, उसको एम्पावर करना है, तो ऑटोमेटिकली एम्पावर भी मल्टीप्लाई होगी, एप्रिसिएशन भी मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि अगर दूसरा प्रोजेक्ट क्लेम कर सकता है एप्रिसिएशन का, तो हमें तो फिर मल्टीप्लाई का क्लेम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको डिजिटलाइज कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारी एम्पावर डिजिटल है।